हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का मतलब समझेंगे और कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले आइए कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रल कैलकुलस सीबीएसई टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये दोनों एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। एक चैप्टर 8 है जो एरिया अंडर द कर्व है और दूसरा चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे चैप्टर का वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बट आइए आज हम लोग इंटीग्रेशन से इस चैप्टर की ये स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोगों ने टर्म 1 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से पढ़ के आया होगा। वहाँ पे आप लोगों ने ये सीखा होगा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग जानते हैं। वहीं पे यदि हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो मान लो कि आपसे ये पूछा जाए कि इसका आप लोग इंटीग्रेशन बताओ x टू डी पावर n dx। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो n होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n होगा और माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वहाँ पे एक घट रहा है तो यहाँ पे एक जुड़ेगा और फिर ये वाली जो पूरी रिजल्ट आती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड हो जाए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। बट हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग c ऐड करेंगे। c क्यों ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म, ये मैं आपको आगे अच्छे से समझा। अभी आप इतना समझ लो, जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको लास्ट c लिख देंगे। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यदि इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब जहां कहीं भी आपसे ये पूछा जाए 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करो तो बिना सोचे आप डायरेक्ट बोलोगे इसका इंटीग्रेशन ये log x प्लस सबके बेस में ये। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1/x dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाए। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब a टू डी पावर x इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू डी पावर x log e बेस। इसी प्रकार जब हम लोग इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा a टू डी पावर x। और यहाँ पे देखो क्या होता है, log e बेस से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इसका इनवर्स प्रोसेस होता है ना, डेफिनेशन ही है इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे ये डिवीजन में हो जाए। और हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें इसलिए यहाँ पे c लगाए। कुछ और भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं बट उसको समझने के पहले आपको ये वाली लॉग की कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जैसे कि जब लॉग का बेस सेम होता है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसके हेल्प से भी हम लोग कुछ फॉर्मूले को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू डी पावर x, तो आप लोग को पता ही है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू डी पावर x ही होता है। बट एक्चुअल में ये ऐसा कुछ होता है log e बेस और यहाँ पे भी e आ जाएगा। तो e क्या होता है, log का बेस सेम हो जाता है इसलिए इसका वैल्यू इतना ही रह जाता है, e टू डी पावर x ही रह जाता है। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ये वाली, आप में से मैक्सिमम लोग इसे रट लेते हैं बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो इसी तरह आप लोग इसका इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन बताइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के बताओ, e टू डी पावर x log e बेस e। तो ये क्या हो जाएगा, e बेस e तो 1 होता है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा e टू डी पावर x। तो कहने का मतलब क्या, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस e रहेगी तो उस केस में इसका दोनों चीज सेम ही होता है, मतलब डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। तो ये वाली चीज आप लोग याद रखें। तो इंटीग्रेशन का यही कुछ बेसिक फॉर्मूला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि आप लोग फॉर्मूले को समझ जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा और कुछ बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग बाकी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते। तो अभी तक मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया है आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक के फिर से सोचिए इस पे, या फिर भी समझ में नहीं आता है तो बैक करके फिर से एक बार देखिए तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आपको कुछ लॉग की और भी फॉर्मूले पता होनी चाहिए। a log e बेस x, या फिर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है e log e बेस x। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x log a बेस a, और इसको भी हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं x log
ई बेस, और आपको मैंने अभी बताया था कि ये वाली जो होती है, मतलब जब लॉग का बेस सेम होता है तो इसका मान क्या होता है 1 हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ x मिलेगा, और यहाँ से भी सिर्फ x। यह बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। जैसा कि मान लीजिए यदि ऐसा दिया हुआ हो log ई बेस इसका पावर m और ये और फिर इसका पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं n log ई बेस m, मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ये वाली क्वेश्चंस को देख के डर जाएंगे, बट डरना नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो अभी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है। इसमें अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले लॉग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और उसके बाद देखना ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं log a टू दी पावर x और इसका पावर 3, क्योंकि ये वाली चेंज होके कुछ ऐसा हो सकता है ना, 3 log a टू दी पावर x। तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, ये रिड्यूस होके कुछ ऐसा हो जाएगा a log a बेस x का पावर 3 और dx। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ कहीं भी यदि ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। और आपको पता है कि ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाती है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली x लिख सकते। तो ये वाली कॉन्सेप्ट का यूज अब हम लोग यहाँ पे कर ले। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो x था वो x यहाँ पे लिखा जाता था, तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे एक्स क्यू है, तो ये एक्स क्यू यहाँ पे आ जाएगा, एक्स क्यू और log a बेस a dx। और आप लोग को पता है कि जब भी log की बेस सेम होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। log a बेस a 1 हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यू dx। अब इसका इंटीग्रेशन, तो देखो अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अभी तक जो यूज हो रहा था वो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आइए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। और हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे c लगा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो, 3 + 1 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 + 1 4 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है जिसकी वजह से आपको देखने में थोड़ा लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस आपको लॉग का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये वाली फंक्शन दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन से बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस इसमें क्या हुआ है कि लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, और वो सारी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया है इसी वीडियो में। तो आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो रोक रोक के अब दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद ये वाली क्वेश्चंस को आप लोग समझ के अच्छे से करोगे, ना कि रट्टा मार। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले तो ये पूरी पार्ट में हम लोग लॉग का बेसिक यूज करके इसको रिड्यूस करके लिख। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log e टू दी पावर x और इसका पावर 5। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि जब इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब जरूरत पड़े तो इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये किसके पावर में है, अब हम लोग ये वाली फॉर्मूला का, ये वाली फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 5, और यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा log e बेस। और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जब log का बेस सेम होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से सिंपली हम लोगों को क्या मिल रहा है, x का पावर 5 मिल रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सेम स्टेप हम लोगों ने ये वाली क्वेश्चंस में भी यूज किया है। और यहाँ से फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग इसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x का पावर 4, और ये वाला भी आ जाएगा x का पावर 3, और ये वाला भी आ जाएगा x का पावर। देखो आप लोग को डरना नहीं है, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ लॉग की कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा अपना एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइड अपॉन n प्लस 1 और प्लस c।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 + 1 बोले तो 3 और नीचे भी 3 और ये प्लस, यही इसका आंसर। तो देखो देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है बट इसका आंसर ये आ रहा है और इसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है, बस लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है। और यदि आपको लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाली प्रॉब्लम डायरेक्ट रिड्यूस होके आपको सिर्फ ये दिख, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक फार्मूला को देखा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। तो इसके बाद आपसे इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो किसी भी बुक को। बाकी मैं एक होमवर्क का लिस्ट क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वो सारे प्रॉब्लम को ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको लॉग की बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ इंटीग्रेशन की बेसिक फार्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।